हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों जो है आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 11 11th क्लास का केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो देखिए ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बच्चों इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे जो है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो बच्चों इसमें जो है हम लोग क्रियाविधि में हम लोग क्या देखते हैं कि कोई अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि एक रिएक्शन हम लोग देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और ये इससे रिएक्ट करेगा बच्चों। तो देखिए ये इस पर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2Br। तो बच्चों जनरली ऐसा नहीं होता कि ये रिएक्शन डायरेक्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन कई स्टेप से होकर गुजरती है। जैसे मान लीजिए कि आपको मिर्जापुर से बच्चों आपको जो है कि जाना है कानपुर जाना है या दिल्ली जाना है। तो यहां से हमारी जो ट्रेन होगी बच्चों, यहाँ जो जाएगी ये कई स्टेशन से होकर गुजरेगी, तब जाके हमको ये कानपुर मिलेगा। तो बच्चों यहां से यहां तक जाने में जैसे जैसे कई स्टेशन गुजरते हैं वैसे वैसे हमारी अभिक्रिया कई स्टेप से होकर गुजरती है, यानी कई पदों से होकर गुजरती है, और उन पदों को जानना ही अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे होता है कोई रिएक्शन। तो हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों इस रिएक्शन की। तो जैसे देखिए कि ये आपका रिएक्शन है, ये रिएक्शन बच्चों कई पदों से होकर गुजरता है। जैसे स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि सबसे पहले ये HBr आयनित होगा, और HBr आयनित होगा तो H प्लस और Br माइनस ये आपको मिलेगा। तो बच्चों ये वाला जो टॉपिक है, इसको मतलब ये पद है, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही, और इसको बच्चों हम लोग बोलेंगे नाभिक स्नेही। तो बच्चों इसमें दो भाग आपको मिल जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल करते हैं, और ये नाभिक स्नेही हम इसको न्यूक्लियोफाइल करते हैं। दूसरे वाले स्टेप में क्या होता है बच्चों, स्टेप नंबर 2, दूसरे वाले स्टेप में ये वाला इस पर आक्रमण करता है। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H प्लस। तो बच्चों ये देखिए क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड जब इसके आता है नजदीक तो ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाता है और इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो बच्चों ये जो होगा CH2 और एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जिस पर ये आ जाएगा माइनस, और दूसरी तरफ बच्चों ये हो जाएगा प्लस। अब बच्चों ये इस पर जो है कि जुड़ेगा, तो यानी अगर हम इस पर जोड़ें तो यानी आगे के स्टेप में आप ऐसे देखेंगे कि ये जब इस पे आया तो इस तरीके से हो गया, और इसमें H प्लस ये वाला बच्चों इस पर आके जुड़ जाएगा, और ये आगे क्या हो जाएगा आपका CH3 और CH2 प्लस। तो यहां बच्चों देखिए कि ये जो प्लस आया है इसके कारण यह कार्बन धनावेशित है, और इसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोधनायन, इसको बच्चों हम लोग बोलेंगे कार्बोधनायन। तो बच्चों दूसरे स्टेप में हमको कार्बोधनायन मिलता है, और अगले स्टेप यानी जो इसका थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में बच्चों हमको क्या मिलता है, थर्ड स्टेप में देखिए CH3 और CH2 प्लस, और यहां बच्चों ये जो है न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही ये इससे आक्रमण करता है, और आक्रमण करेगा तो ये इस पर आगे जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा CH3 CH2Br। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि 1 2 3 ये इन स्टेप से होकर गुजरा है। तो ये स्टेप्स यानी इसके पद ही इसकी क्रियाविधि है, इसकी क्रियाविधि है। तो
तो यानी ये अभिक्रिया जो एक बार में आपको दिखाई दे रही है, जो एक स्टेप में दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये ऐसे होकर के चलती है। इसी को हम लोग कहते हैं क्रियाविधि, और इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिज्म। इसी को बच्चों हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिज्म। तो इस वाले चैप्टर में बच्चों किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि में कौन कौन से पद भाग लेते हैं, उनको कैसे जानते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, इसी तरीके से कार्बोधनायन। तो ये छोटे छोटे जो टर्म्स होंगे इनको हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, और सारे टर्म्स को जानने के बाद, सारे पदों को जानने के बाद, सारे टॉपिक को जानने के बाद हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाएंगे। और बच्चों ये चैप्टर इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस कहलाता है। जितने भी चैप्टर होंगे सब इस पर आधारित होंगे। तो आइए चलते हैं इस चैप्टर की ओर, और इसमें जितने भी ये टर्म्स आ रहे हैं उनको धीरे धीरे जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों। देखिए अब हम लोग इसमें आगे चलते हैं। मैं इसको भी मिटा रहा हूं, यहां से हम लोग बारी बारी से इसमें पढ़ते हैं। हाँ, देखिए बच्चों हम लोग इसमें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं अभिकर्मक। तो बच्चों अभिकर्मक यानी रिएजेंट। तो बच्चों ये रिएजेंट क्या है? और एक इसमें बच्चों टॉपिक होगा कार्बनिक आधार, इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट। तो बच्चों इसमें जो सबस्ट्रेट है ये आप देख रहे हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो हमने लिखा था इसी को हम लोग बोल रहे हैं कार्बनिक आधार। और बच्चों जो इसमें हम लोग इस्तेमाल किए थे HBr, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं अभिकर्मक रिएजेंट इसको बोल रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो अभिकर्मक है ये क्या होता है। छोटे छोटे टर्म्स इसमें होंगे जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो अभिकर्मक होता है बच्चों ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला जो अभिकर्मक होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, जिसको हम लोग इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा जो होगा ये हो जाएगा बच्चों नाभिक स्नेही, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। बच्चों इसको संकेत में हम लोग E+ से लिखेंगे, और बच्चों इसको Nu- से लिखेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, एक होता है नाभिक स्नेही। इसको E+ से प्रेजेंट करते हैं और इसको Nu- से, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है। तो इसमें आपने केवल इतना जाना कि अभिकर्मक ये होता है। अभिकर्मक किसी कार्बनिक आधार पर आक्रमण करता है। तो आक्रमण करने वाला जो भाग होगा उसके मतलब जो अणु है इसके दो भाग होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, एक होता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो यानी अगले टॉपिक पर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। हाँ बच्चों, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इस पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक।
तो बच्चों देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही केवल हम लिख सकते हैं, अभी कर्मक पूरा हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि वे आयन या अणु जिन पर धनात्मक आवेश या उदासीन होते हैं, जिन पर धनात्मक आवेश या उदासीन होते हैं तथा ये कार्बनिक आधार के उस केंद्र पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक बार फिर से परिभाषा हम लोग देखते हैं। वे आयन या अणु जिन पर धनात्मक आवेश या उदासीन होते हैं तथा ये कार्बनिक आधार के उस केंद्र पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। क्योंकि बच्चों इसका नाम ही इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसको इलेक्ट्रॉन से लगाव है, यानी ये वहां जाएगा, उस केंद्र पर जाएगा जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन मिले, जुड़ने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन मिले। तो देखिए बच्चों इसमें देख लेते हैं उदाहरण। तो बच्चों उदाहरण में जितने भी धनात्मक आयन आएंगे वो सब इलेक्ट्रॉन स्नेही होंगे, जैसे H+, CH3+, मेथिल आयन बोल सकते हैं इसको, और इसी तरीके से बच्चों जैसे Cl+, Br+ और I+। ठीक है, तो बच्चों ये सब जो है आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही है। बच्चों ये जो हैलोजन है ये प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। तो बच्चों ये सब जो है आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इन पर धनात्मक आवेश है। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब कि BF3 या AlCl3, ये बच्चों ये भी आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक हैं और इन पर कोई आवेश नहीं है, ये उदासीन है। आप देख रहे हैं, जैसे देखिए एक एक को मैं डिफाइन करता हूं अच्छे से। यहाँ पर बच्चों देखिए H के पास कोई इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और यहाँ पर CH2 और ये डबल बॉन्ड CH2, तो ये देखिए कार्बनिक आधार है और ये डबल बॉन्ड से इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और इसमें जब ये बॉन्ड जो है कि यहाँ से ब्रेक होता है, बच्चों देखिए इसके पास क्या होता है प्लस, जब इसके नजदीक आता, अगर यहाँ पर नाभिक से नहीं लाएं तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, परंतु जब ये लाते हैं तो ये बॉन्ड या तो इधर की ओर जाएगा या बच्चों इसमें इधर की ओर जाएगा, CH2 ये इधर की ओर जाएगा। तो इस कंडीशन में बच्चों क्या होता है, दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन में देखिए जब ये बॉन्ड इधर जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो भाग ले रहा है ये हो जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये माइनस और इस वाले पर प्लस। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, इसको भी समझते हैं। देखिए CH2 और ये बॉन्ड इस तरीके से, बच्चों ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 2 इलेक्ट्रॉनों को मैं देखिए ऐसे लिखा देता हूं, CH2 ये हो गया। तो यानी जैसे हम लोग लिखते हैं A बॉन्ड B, और मैं इसी को यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, और इस तरीके से जो है हम इसमें क्या करते हैं कि ये दोनों जो है कि एक पर जाते हैं। तो इसी प्रकार ये जो दोनों हैं ये इस पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है CH2
और सिंगल बॉन्ड CH2। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, ये ऐसे, तो ये हो गया माइनस, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, इसलिए हो गया प्लस। तो बच्चों इसमें ये जो H+ है ये इस पर आक्रमण नहीं करेगा, सॉरी इस पर आक्रमण नहीं करेगा, इस पर आक्रमण करेगा। यहाँ पे लिखा ना जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो अधिकता कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये वाला पार्ट यहाँ जुड़ता है, यानी ये वाला पार्ट कहाँ पर जुड़ेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन हो, यानी जिस पर माइनस आवेश हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। और यहाँ पर कौन जुड़ेगा, जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अभी इसको देख लेते हैं, जैसे BF3 बच्चों बोरान के बाहरी कक्षा में होते हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 5। और बच्चों यहाँ पे देखिए 3 है, तो इसमें देख रहे हैं आप कि 1, 2 और 3, और एक एक इसमें फ्लोरीन का हम लोग रख देते हैं। फ्लोरीन के होंगे 2, 2 4, 2 6 और 1 7। इसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 2 4 और 2 6 7 हो गया। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएंगे 2, 2 4 और 2 6 7 हो गया। तो यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 2 4, 2 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसको चाहिए कितने 8, तो इसमें 2 की कमी हो गई, इसलिए ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाएगा। तो बच्चों आपके इसमें टॉपिक में केवल आज आपने इलेक्ट्रॉन स्नेही समझा। अगली वीडियो में हम लोग जो है नाभिक स्नेही और इससे और भी टर्म्स पढ़ेंगे। ये वीडियो छोटी छोटी बनेगी मगर कई पार्ट में बनेगी, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग नाभिक स्नेही पर बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद।